तो 11th क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक मैंने जो लिया हुआ है दैट इज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अक्यूशंस ऑफ मोशन। तो आपने अक्यूशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली उनकी डेरिवेशन करनी है। तो ये 3 अक्यूशंस मैंने ली हुई हैं। ये आपने 9th लेवल पे भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो अभी भी वो टॉपिक रिपीट हो रहा है। आई होप कि समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। तो जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना होगा। हाँ, एक उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि कभी कभी इन हम अक्यूशन की पहचान तो होती है कैंडिडेट को, लेकिन इस अक्यूशन को बोलते क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं या पोजीशन टाइम बोलते हैं, ये कैंडिडेट को नहीं पता होता। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं ड्राइव ग्राफिकली पोजीशन टाइम रिलेशन। अब कैंडिडेट को पता नहीं चलता कि तीनों में से किस अक्यूशन की बात की हुई है। तो आप इसके मैथमेटिकली इस तरीके से तो याद रखें, ऐसे सेंटेंस तरीके से भी याद रखें कि इस इक्वेशन का नाम वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है। तो ग्राफिकली हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं पहले, उसके बेसिस पे ये इक्वेशंस होगी। तो आपने क्या करना, एक टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लेना। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस ले ली और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले ली। टाइम को आप सेकंड में लीजिए, वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में लीजिए। तो जहाँ पे आपने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, लेकिन जहाँ पे आप याद रखिए कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखनी है और जिसकी नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं जहाँ से शुरू करता हूँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है ना। लेकिन अगर मैं जहाँ से शुरू करता हूँ तो इट मीन्स जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें जीरो इनिशियल वेलोसिटी नहीं करना है। तो मान के चलिए कि ये हमारा एक ग्राफ है जिसमें आपने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो नहीं किया हुआ है और कोई बॉडी ए से जब टी जीरो था बी पॉइंट पे चलेगी और बी पॉइंट का टाइम आप चेक करने के लिए टाइम पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। तो ये हमारे पास टाइम टी हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप सी का नाम भी दे सकते हैं, ये आ गया। फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, ओ ए है ना। अगर इस एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी करनी होगी तो ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, उस पॉइंट को डी बोल दीजिए। इट मीन सी डी भी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए भी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी बी फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है और फाइनल वेलोसिटी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ आएगा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट हो रही है। तो हम ये कर देंगे। तो अगर आप ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे ओ सी जितना है उतना ही ए डी है और ये टी टाइम है। ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ऐसे ही ओ ए यू और आप सी डी भी बिल्कुल वही रहेगा इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की हम बात करें तो सी से लेके बी तक फाइनल वेलोसिटी है। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पे यू है और वाडी जहाँ पहुँच के फाइनल वेलोसिटी बी हो गई। तो अगर मैं ये बी डी ले लेता हूँ तो बी डी हमारे पास निकल जाता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चीज़ आ ले रहे हैं। तो मैं अगर पहली ड्राइव करना चाहता हूँ क्वेश्चन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, आप डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम में अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल बी सी किसके इक्वल है, तो ये है बी डी प्लस डी सी। तो दिस इज वी डी प्लस डी सी। अब बी सी हमें पता है फाइनल वेलोसिटी और वी डी आपको निकालना है, डी सी आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी। तो जहां से आपको फाइनल वेलोसिटी निकल आ जाएगा वी माइनस यू। तो सॉरी, ये चेंज इन वेलोसिटी निकल आया, वो मैंने इधर भी निकाला था। अब हमें एक्सेलरेशन की अगर आप बात करने, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना। चेंज इन वेलोसिटी और उस वेलोसिटी में चेंज होने का टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन को मैं अगर ए बोलता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी को आपने बी डी बोला। चेंज इन टाइम, तो यहाँ जीरो टाइम था जहाँ टी, तो टाइम टी हो गया। तो वी डी की वैल्यू आप फर्स्ट से देख रहे हैं क्या था, वी माइनस यू अपान टी। तो ये आ गया हमारे पास ए वी माइनस यू अपान टी। दिस इम्प्लाइज
v माइनस यू इक्वल टू ए टी और ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने प्रूफ कर दी। तो फर्स्ट इक्वेशन के बाद अभी आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देखेंगे बॉडी ने चलना ए पॉइंट से शुरू किया और बी पॉइंट, मान के चलो ए से बी तक टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स है। तो ये एस डिस्टेंस आपको निकालना होगा और आपने पढ़ा हुआ है कि कभी भी अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये कोई डिस्प्लेसमेंट है ए से बी या डिस्टेंस है ए से बी, तो इस ए से बी निकालना होगा। तो ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए टाइम एक्सिस पे, बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए टाइम एक्सिस पे। ये जो एरिया बनता है, अगर इस एरिया को आप निकाल लें, ये एरिया ए से लेके बी तक डिस्टेंस जो है वो हमें देता है। ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो बॉडी ने चलना शुरू किया था ए से और कहाँ गई बी तक, और हमें ए और बी से टोटल डिस्टेंस कितने है अगर ये निकालना होगा तो ए से परपेंडिकुलर ओ पे आ रहा है, बी से परपेंडिकुलर सी पे आ रहा है। ये ए बी सी ओ या ओ ए बी सी ये वाला जो हमारे पास फिगर बन रही है, अगर इसका एरिया निकाल लें आप तो आप समझाएंगे कि यही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंस अगर हमें ए बी निकालना है जिसको आपने एस बोला गया है, उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये एक 4 साइडेड फिगर बन रही है जो ओ ए वी सी, इसका आप एरिया निकाल लें। आप चाहें तो इस 4 साइड फिगर के 2 पार्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल का एरिया अलग निकालिए, रेक्टेंगल का अलग निकालिए, ऐसे भी ले सकते हैं। आप चाहिए तो ये ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा के निकाल रहे हैं, है ना। तो मैं एस को मान के चलिए कि 2 पार्ट के बजाय एक ही पार्ट लेता हूँ। तो ये मुझे अगर ट्रेपेजियम का फार्मूला याद है तो मैं वही लगाता हूँ। तो एस किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, है ना। ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, जो भी उसकी 2 पैरेलल साइड है उनको सम करिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना भी उन 2 साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना होगा। तो आप देख रहे हैं पैरेलल साइड क्या है, एक साइड ओ ए है और एक साइड बी सी या सी बी है। तो ये 1/2 एक साइड ओ ए और एक साइड जो है वो सी बी है, और दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो गैप है, चाहे ओ सी लिखें या ए डी लिखें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम है ये। तो मैंने ये लिखा 1/2 ओ ए यू है और बी सी जो है फाइनल वेलोसिटी वी है। तो ये यू है, ये बी है और ओ से लेके सी तक टी है। तो आपने ये कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन में u भी आ रहा है, b भी आ रहा है, लेकिन जिसे आपने प्रूफ करना है उसमें b नहीं है। तो हमें किसी तरीके से इस b को रिमूव करना होगा। तो b को ख़त्म करने के लिए आप b की वैल्यू लगा दो जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ किया था। v जो है u प्लस ए टी है ना। देयरफॉर s इक्वल टू 1/2 ये आ गया u, b की जगह पर भी आपने u प्लस ए टी लिखा मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 2u और ये आ गया ए टी मल्टीप्लाई बाई टी। जब इसको फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, टी की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी यू टी और 1/2 इसके साथ तो आएगा ए टी और ये टी भी है तो ए टी का स्क्वायर, है ना। तो ये सेकंड रिलेशन आपने ड्राइव कर दी। तो अब इसके बाद हम ये थर्ड रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं। थर्ड रिलेशन को भी आपने जहाँ तक यही लिखना है। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें बी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, तो यहाँ u भी है b भी है, लेकिन इसमें t नहीं दिख रहा है। तो किसी तरीके से हमें ये t को ख़त्म करना होगा। फिर मैं वही ले रहा हूँ, आपने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं ऐसे लिख दूँ v माइनस यू अपॉन a तो ये t के बराबर होगा। तो t की जगह पे मैं ये वैल्यू लिख दूँ तो s इक्वल टू 1/2। अब u प्लस b है या b प्लस यू है उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो t की जगह क्या आ गया, b माइनस यू अपॉन ये, है ना। इसके नीचे भी आप बंद समझें, इसके नीचे भी बंद समझें। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहाँ पे बिल्कुल वही आइडेंटिटी लगा के बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा 2 × 1 × a, तो ये 2a बन जाएगा। जब मैं फाइनली इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है। तो देखा आपने कैसे आपने क्या किया, तीनों इक्वेशन को
ग्राफिकली मेथड से उनको प्रूफ कर दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।